आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा फिर से जीसस लव्स यू विज़न की संडे आराधना में आपका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हम सबके संग समान रीति से बनी हुई है और हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, कुछ समय के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और विश्वास करें कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने जा रहा है। विश्वास करें कि आज वो अपने रूह से मुझे मसा करने जा रहा है। आइए कलाम में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में चलें ताकि आज के वचन के द्वारा हम तैयार हो सकें और प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे दिल में आप विराजमान हो जाइए प्रभु यीशु मसीह। हर एक मन भटकाने की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को डांटते और भुड़कते और दूर करते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करिए। आज का कलाम बोलने वाला कोई वक्ता ना हो परंतु आपका आत्मा हो। सारी ही रुकावट, बाधाओं को, गड़बड़ी को, नेटवर्क कनेक्शन में होने वाली बाधा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, घुड़कते और दूर करते हैं। मेरे शब्दों पर आपका नियंत्रण हो, मेरे विचारों पर आपका नियंत्रण हो। जितने लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं, जितने लोग इसे शेयर करेंगे, जितने लोग इसे बाद में सुनेंगे, समान रीति से परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु आप हर एक से बातचीत कर रहे हैं, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह आप छू रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम विश्वास करते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आप सब महसूस कर रहे हैं। जैसे हर बार हम आपसे कहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा का हिस्सा बन सकें और आप भी बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें, तो आपको इस समय बस एक काम करना है। आप इस वर्ड को जो आप सुन रहे हैं शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो भी प्रभु के वचन से महरूम हैं, जो हो सकता है इस समय परमेश्वर का वचन ना सुन रहे हो, आपकी इस सेवा के द्वारा उनके जीवन तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। जैसे मैं और आप बरकत पाने जा रहे हैं, वैसे वे भी बरकत पा सकें। हो सकता है कोई आज निराशा में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, आपका एक शेयर उनके जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए आशीष का कारण ठहरे, और बहुत से जीवन हो सकता है आज आपके द्वारा बदलने वाले हो सके। इसलिए आइए हम भी वचन की सेवा में सहभागी हों और बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। जब लिंक बाद में आपके पास पहुंचते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने नेबर से, जो आपको लगता है परेशान है, टूटे, हताश है, निराश है, जिनसे आप परमेश्वर के वचन को नहीं बांट पा रहे हैं, आप ये वचन उनसे ज़रूर बांटिए, ताकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने कामों को कर सके। आज का जो टॉपिक है बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, और हम विश्वास करते हैं कि आप और मैं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत बार पहले भी हो सकता है हमने इस टॉपिक को सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्रभु आज भी चाहता है कि हम इसके द्वारा सीखें, तो हम सीखेंगे। आज का जो मेरा विषय है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो है मन फिराव, हृदय परिवर्तन। ये मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ। जब यीशु मसीह ने इब्लिस के द्वारा परीक्षा को सहन किया, और उसके बाद जब वो उस परीक्षा से पार हुआ, तब उसने सबसे पहले सुसमाचार प्रचार करने में सबसे पहले एक ही प्रचार किया, मन फिराओ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। जब हम लोग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 12 आयत को, इससे पहले जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां बन जाए, ये पत्थर रोटियां बन जाए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बार बार वचन से जवाब दिया और कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। आगे भी उसने बहुत सी परीक्षाएं यीशु मसीह के सामने रखी। मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया और सारा जगत उसे दिखाया और कहा, झुककर मुझे प्रणाम कर दे, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। वहां पर भी यीशु मसीह ने डांटा और कहा, तू प्रभु और परमेश्वर सिर्फ उसी की उपासना करना, और डांटा। वो इब्लिस प्रभु यीशु मसीह के सामने से दूर हो गया। उसके बाद सरदूत आए, यीशु मसीह की सेवा टहल करी। अब यीशु मसीह परीक्षाओं को पार कर चुका है और वह सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परीक्षाओं में भी वो आत्मा के द्वारा, आत्मा के चलाए मंदिर और आत्मा के चलाए जंगल में गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अब वो परीक्षा को पास करके और अव्वल आकर के विजयी हो चुका है, और अब आत्मा से वो भर चुका है, क्योंकि 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा है। और जब वो आत्मा से भरकर बाहर निकला है, जब वो अपने प्रेयर प्लेस से बाहर निकला है, और उस समय देखिए उसको क्या पता चला है। बाइबल कहती है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह का मार्ग यूहन्ना प्रशस्त कर रहा था, और यूहन्ना ही यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आएगा वो आग और पानी दोनों से बपतिस्मा देगा। अब यूहन्ना तो बंदी बन गया है, वो तो अब जेल खाने में चला गया है, और यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना बंदी बन गया है। और यीशु मसीह कहां गया? गलील को गया। और देखिए, जैसे ही पता चला कि यूहन्ना बंदी गृह में है और वो बंदी हो गया है, यीशु मसीह एक पल भी नहीं रुका, क्योंकि उससे पहले यीशु को पता है कि यूहन्ना मेरे मार्गों को तैयार कर रहा है, वो मेरे आने के रास्तों को तैयार कर रहा है, वो मेरे मार्गों को प्रशस्त कर रहा है, वो प्रभु के पुत्र के आने की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन अब तो यूहन्ना बंदी गृह में जा चुका है। इसका मतलब तभी मुझे 40 दिन 40 रात यूहन्ना के बंदी होने से पहले परीक्षा में डाला गया, ताकि मैं मजबूत हो सकूं, दृढ़ हो सकूं और सेवा के लिए तैयार हो सकूं।
क्योंकि यूहन्ना बंदी गृह में जा चुका है, अब मेरा समय आ गया है। और देखिए 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जैसे ही हमने 12वीं आयत में पढ़ा यीशु को पता चला कि यूहन्ना बंदी गृह में डाल दिया गया है, तब 17वीं आयत में यीशु मसीह ने गॉस्पेल अर्थात अपना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन का प्रचार करना, सुसमाचार को पहुंचाना लोगों तक शुरू किया। और पहला ही समाचार उसने लोगों को दिया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। जैसे यीशु को पता चला यूहन्ना बंदी गृह में है, उस समय से यीशु मसीह ने यह प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। क्या आरंभ किया? बहुत शॉर्ट में लिखा है, मन फिराओ। आज आपको और मुझे कई बार लगता है कि मेरे पास बड़ी डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास एक बड़े एसोसिएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मेरे पास मेरे नाम के आगे पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल लगा होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। और हम शुरुआत करते हैं अपने नाम के आगे पहले लिखने से ब्रदर, फिर इवेंजलिस्ट, फिर अपोस्टल, फिर प्रॉफिट, और बहुत से लोग आजकल लिख रहे हैं हीलर भी, और जो परमेश्वर की सेवा में चले गए पास्टर बन गए। हमें लगता है कि जब हमारे आगे ये नाम होंगे तभी हम लोगों तक गॉस्पेल लेके जा सकते हैं। लेकिन यहां पर यीशु के नाम के आगे कहीं नहीं लिखा कि प्रॉफिट जीसस, अपोस्टल जीसस, या पास्टर जीसस, या एवेंजलिस्ट जीसस। यहां पर बिल्कुल सिंपल लिखा है, उस समय से यीशु ने। अगर आप ब्रदर नहीं है, ब्रदर तो सभी लोग हैं, लेकिन आपके आगे कोई उपाधि नहीं लगी है, इवेंजलिस्ट की उपाधि नहीं लगी है, अपोस्टल की उपाधि नहीं लगी है, प्रोफेट की उपाधि नहीं लगी है, पास्टर की उपाधि नहीं लगी है, हीलर की उपाधि नहीं लगी है, तो भी आप सिंपल अपने नाम के संग यीशु का सुसमाचार कर सकते हैं और कोई भी आपको गॉस्पेल प्रीच करने से नहीं रोक सकता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन बता रहा है। उस समय से यीशु ने साफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा यीशु के आगे अपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर। जी हां, लिखा हो सकता था, पर यीशु ने इसलिए यहां पर नहीं लिखा ताकि हर एक साधारण व्यक्ति जिसको पता चले यीशु मसीह उद्धार करता है, वो यूहन्ना की तरह, वो यीशु की तरह गॉस्पेल प्रीच कर सकता है। उसके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो उसी समय से उसको यह अधिकार मिल गया है कि वह सुसमाचार का प्रचार करे और बोले मन फिराओ। आज आपके लिए यह अधिकार है कि अपने बिछौने से उठे। और आपको बहुत बाइबल की नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन आपको अगर यह पता है कि मैं मन फिराव का प्रचार कर सकता हूं, वो कैसे? अपनी गवाही के संग, कि कैसे मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया। और पहले मेरा जीवन कैसा था, जब यीशु मसीह आया उसने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद मेरा जीवन क्या हो गया। ये मेरे मन परिवर्तन की गवाही है। और हो सकता है आप बाइबल वर्सेस बहुत कोड ना कर पा रहे हो, आपको वर्ड मेमोराइज ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी गवाही से यीशु के नाम को लेकर, यीशु के वचन का, उसके गॉस्पेल को, उसके आने को आप लोगों को प्रचार कर सकते हैं और कह सकते हैं मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर अर्थात स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप इतना भी कहने के लिए तैयार हैं कि आज से मैं लोगों को यह बताऊंगा जो यीशु मसीह ने शुरुआत की, उस समय से जब यीशु मसीह को पता चला यूहन्ना बंदी गृह में, उसने ये प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ। आइए मैं और आप भी आज और अभी इसी वक्त इसी घड़ी से अपने आप को तैयार करें कि भले मेरे आगे बहुत बड़ी डिग्री नहीं लगी हुई है, लोग मुझे नेम से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति होने पर भी मैं मन फिराव का प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल मुझे सिखाती है। इससे पहले मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जब यीशु मसीह को पता चला यूहन्ना बंदी गृह में, आज आपको पता चल रहा आपके पास्टर प्रभु में सो गए, आज आपको पता चला आपके एल्डर प्रभु में सो गए, आज आपको पता चला आपके काउंसलर प्रभु में सो गए, आज आपको पता चला आपके लीडर प्रभु में सो गए, तो हम शांत बैठ जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम दहाड़े मारने लग जाते हैं। अब कौन निगरानी करेगा, अब कौन अगुवाई करेगा, अब कौन हमारी पासवानी करेगा, अब हमारा कौन अगुवा होगा, हमें कौन निकालेगा। पता लगा सेवक परमेश्वर की अगुवाई में अब किसी मिनिस्ट्री टूर के लिए गुजरात चले गए हैं, यूएस चले गए हैं,
कनाडा चले गए, दुबई चले गए, चर्च खाली होने लगे, लोगों ने आना बंद कर दिया, कलीसिया में इकट्ठा होना बंद कर दिया, फास्टिंग प्रेयर बंद हो गई, गेट टुगेदर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अपोस्टल नहीं है, पास्टर नहीं है, सेवकाई रुक गई। नहीं, जैसे यीशु मसीह को पता चला यूहन्ना बंदी गृह में, उसने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। अगर आपके प्रिय सो गए हैं या आपके प्रिय आपके अगुवे कहीं चले गए हैं, तो आप उनकी बैकबोन बनिए और बोलिए कि मेरे पासवान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और यीशु के आगमन का प्रचार करूं। बहुत साधारण सा आज मेरा वचन है, मैं बहुत ज्यादा आपको बातें नहीं बताने जा रहा हूं, पर मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक साधारण व्यक्ति भी यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। और आप साधारण विश्वासी हैं, आज ही आपको पता चला है कि मेरा जीवन यीशु के द्वारा बचाया गया है, तो आज ही से आप गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं। आज ही आपको पता चला कि आपके अगुवे सो गए हैं, आपके अगुवे चले गए हैं, आपके अगुवे बिजी हैं, तो आप मत रुकिए, अपने अगुवों के लिए आप उनकी बैकबोन बन जाइए और तैयार हो जाइए कि समय आपका आ गया है, आप गॉस्पेल को शेयर करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना ही बता सकते हैं आप लोगों को जाके कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मेरा जीवन पापी था, मैं नशे में था, मैं गुनाहों में था, मैं बीमारी में मर रही थी, मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, डाइवोर्स होने वाला था, मुझे कैंसर हो गया था, या एड्स हो गया था, या ट्यूमर हो गया था। उस समय यीशु मसीह मेरे जीवन में आया जब कर्जा बढ़ गया था, जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ गई थी, हम सुसाइड करने वाले थे, हम नाश होने वाले थे, हम नाम धराई का कारण बन गए थे, मेरा जीवन बेईमानी का था, झूठ का था, फरेब का था। तब यीशु मसीह एंटर हुआ, उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, मुझ साधारण को असाधारण बना दिया। और उसी दिन से आप लोगों को बता सकते हैं, जो मुझ पापी को बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है। लोग आपके पास आकर कहेंगे कि प्रिय आपने ऐसा कैसे कर लिया। अभी मैं एक फेसबुक पर एक भाई की टेस्टमनी सुन रहा था, उसने बताया कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए एक बहुत बड़े शहर में न्यूयॉर्क में भेजा, और जहां पर उसके कॉलेज में उसे अच्छी पढ़ाई के लिए भेजा गया, पर उसके लिए जिंदगी का मायने था ऐश करना, उसके लिए जिंदगी का मायने था ड्रग्स पीना, उसके लिए जिंदगी का मायने था दोस्तों के संग पार्टी करना, एंजॉय करना, लेट नाइट घर पर आना। उसे लगता था यही लग्जरियस लाइफ है, यही जीवन का एम है, दोस्तों के संग मौज मस्ती करना और गर्लफ्रेंड्स बनाना, उनके संग गलत हरकतें करना, गलत रिलेशनशिप में जाना, और यही सारी चीजें उसे लगती थी यही जिंदगी है, यही जिंदगी की एक खुशी है। और वो बड़ा खुश था कि मैं पैसे वाला हूं, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। और एक दिन में एक जगह पर वो और उसका फ्रेंड पार्टी कर रहे थे, और उसी पार्टी करने के दौरान पुलिस आ गई और उन्हें पकड़कर ले गई। और उसी समय जब वो पकड़कर बाहर आए और उसका दोस्त और वो दोनों छुड़ाए गए अपने परिवारों के द्वारा, और उसका दोस्त अपने घर चला गया। और अगले ही दिन उसके दोस्त का फोन आता है, और वो अपने इसी दोस्त को जो बहुत पार्टी करता है उससे बोलता है कि तुम मेरे पास आ, मैंने ड्रिंक छोड़ दी है। वो कह रहा तू कैसे कर सकता है, मुझे बहुत गुस्सा आई कि मेरा दोस्त कैसे ड्रिंक छोड़ सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ पार्टी करता हूं, एंजॉय करता हूं, लाइफ को हम लोग चिल करते हैं, लाइफ को हम जीते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और वो अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगा, तू मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता है, तू कैसे ड्रिंक छोड़ सकता है, तू कैसे ये काम कर सकता है, मैं तुझे ये नहीं छोड़ने दूंगा। एक ही रात में जो तू कल तक तो ड्रग्स पीता था, कल तक तो तू स्मैक लेता था, कल तक तो तू अल्कोहल लेता था, तू स्मोकिंग करता था, तू गांजा लिया करता था, आज एक दिन में तू कह रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया है। और वो आंसू के संग रोते हुए कहने लगा, हाँ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा उसी रात में मेरे सामने परमेश्वर का वचन आया और उसने मुझसे बात की, और मैं जान गया कि यीशु मसीह मेरे जीवन से ये नहीं चाहता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, और मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं कि मैंने एक रात में ये इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी सामर्थ नहीं थी, पवित्र आत्मा ने मुझसे छुड़वाने के लिए मेरी सहायता की। ये तुम भी छोड़ सकते हो। वो गुस्से से वहां से निकल गया और उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है। और वो बहुत गुस्से से अपने दोस्त के पास से चला गया। उसने अपने दोस्त से बात करना कुछ बंद कर दी। कुछ ही दिनों के बाद उसे बार बार लगने लगा ये कैसे छोड़ सकता है, ये कैसे छोड़ सकता है, ये कैसे इतने नशे में रहकर भी एक दिन में बदल सकता है। एक दिन वो अपनी कार में जा रहा था, उसने अपनी कार में बोला, क्या सच में कोई जीसस क्राइस्ट है, क्या सच में वो प्रभु है। कह रहा मुझे बड़ा बुरा लगता था, लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं, तो वो कहने लगा कि यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई कैसे इतना खुश हो सकता है। लेकिन उसने बोला अगर जीसस सच में आप हैं और सच में मेरे दोस्त को आपने बदला है तो मुझसे भी बात करिए। और राइट हैंड पर उसी की कार में
उसके नेक्स्ट में पवित्र आत्मा आकर बैठ गया और उसे ऐसा लगा कोई उसके पास आकर बैठा है। वो घबरा गया और डर गया। उसने कहा कैसे, मैं तो कार में अकेला हूं, ये दूसरा कौन है जो मेरे पास आकर बैठ गया। उसे क्लियर अपने कानों में आवाज आई, मैं तेरा पिता प्रभु यीशु मसीह हूं। वो घबरा गया और डर गया, रोने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि वो उसी समय पवित्र आत्मा से भर गया। और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि आज से मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और उसने अपने पुराने जीवन के सारे पापों को छोड़ दिया। आज आप भी हो सकता है ड्रग्स लेते हो, स्मोकिंग करते हो, गुटखा खाते हो, आप गुनहगार हो, आप झूठ बोलते हो, लेकिन आज अगर इसी वक्त आप यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे, बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आज आपको लगता है कि मेरे लिए यीशु मसीह क्यों आएगा, मैं तो इतना गुनाहगार हूं, इतना पापी हूं, मैंने इतने झूठ बोले हैं, इतने व्यभिचार किए हैं। लेकिन आज अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, अपने मन फिराने के लिए तैयार और कहना चाहते हैं प्रभु अगर सच में आप चाहते मेरा जीवन बदले तो मेरे पास आइए, मैं निकलना चाहता हूं, मैं छूटना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, उसी समय यीशु मसीह आपके पास आएगा और आपको ये एहसास करवाएगा कि वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपको निकाल सकता है। और इस भाई ने उसी दिन से अपना जीवन यीशु को दे दिया और आज वो दोनों दोस्त जो पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, सोचते यही जिंदगी है, आज उनको सही मायने पता चला कि यीशु मसीह में ही जिंदगी है। और दोनों आज प्रभु के सेवक हैं। वो पास्टर नहीं बने, वो अपोस्टल नहीं बने, वो प्रोफेट भले नहीं बने, पर लेकिन वो एक अच्छे बिलीवर और यीशु का सुसमाचार सुनाने वाले बन गए। वो साधारण से असाधारण बन गए। ये आपके जीवन में होने वाला है। आपको पता है सिर्फ यीशु मसीह ने ये नहीं किया, पर उसके चेले उन्होंने भी जब गॉस्पेल शुरू किया तो किस तरीके से शुरू किया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 2 और वर्स 37। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल को निकाल लें और पढ़ें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। कैसे छिद सकते हैं? ऐसा क्या बोल दिया प्रेरितों ने? आखिर ये तो साधारण थे, मछुआरे थे, कोई मछली पकड़ने वाला था, कोई चुंगी लेने वाला था, कोई पापी मनुष्य था, बिल्कुल साधारण थे, लोगों के सामने इनकी कोई इज्जत सम्मान नहीं थे। लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके बाद से यही साधारण लोग जब बोलते थे तो बड़े से बड़े विद्वानों के मुंह बंद हो जाया करते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज आपको लग रहा है हम तो साधारण है, मैंने कोई बहुत बड़ी डिग्री तो पाई नहीं है, मैंने कोई एमबीए नहीं किया है, मैंने बीटेक नहीं किया है, मैंने आईएएस पीसीएस नहीं किया है, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। हो सकता है आपने पढ़ाई ही नहीं की हो सकता है बहुत से चेले ऐसे हों जिन्होंने कभी स्कूल जाकर पढ़ाई ना की हो। ये हो सकता है क्योंकि वो मछुआरे थे, बहुत साधारण थे, बहुत ही गरीब तबके के लोग थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्योंकि उनके जो ज्ञान थे, जब उनका मन फिराव हुआ, जब उन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया तो उनके मन में परमेश्वर के ज्ञान उत्पन्न होने लगे। और वो बातें जो पृथ्वी पर नहीं है, वो बातें जो किसी सिलेबस में नहीं है, वो बातें जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो बातें जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, वो बातें जो कोई प्रोफेसर नहीं जानता है, वो आप जानेंगे। क्योंकि आपका प्रोफेसर, आपका मास्टर, आपका टीचर होली स्पिरिट है, आपका काउंसलर होली स्पिरिट है। वो स्वर्ग की बातें खोल खोल कर आपको बताएगा। वचन कहता है लोग तुम्हें परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो तुझे गुड़ गुड़ बातें सिखाएगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर आपको वो डीप भेद प्रकट करेगा, रेवलेशन देगा जो लोगों के समझ से परे होंगे, जो लोगों को पता ही नहीं होंगे, समझते ही नहीं होंगे, वो आप पर प्रकट हो जाएंगे। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैं बहुत छोटी सी उम्र में था, बहुत ही लिटरेट लोग मेरे पास आए और मुझसे वाद विवाद करने लगे। बहुत ज्ञानी थे, उनका नाम था, वो अपने कॉलेज के टॉपर थे और उनके पास ऐसा ज्ञान था संसार का कि जब वो बोलते थे सामने वाले नतमस्तक हो जाते थे। मैंने बड़े बड़े ब्रिलियंट लोगों को उनके सामने चुप होते हुए देखा। और जब वो मेरे से पूछने लगे, मैं बाइबल से साधारण ज्ञान को उनके सामने रखने लगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए कि मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, आप मुझे बताइए पाप कहाँ से आया,
आप मुझे बताइए सूरज चांद पृथ्वी कहाँ से आए? आप मुझे बताइए दिन कैसे बने? आप मुझे बताइए पृथ्वी की कैसे रूपरेखा तैयार हुई? आप मुझे बताइए एक ही परमेश्वर कैसे है? और मैं उनसे छोटी छोटी बातें कर रहा था, ये पेड़ पौधे कहाँ से आए, ये समुद्र पक्षी कहाँ से आए, इंसान कैसे बना, स्त्री कैसे बनी। और जब मैं उनसे साधारण बातें कर रहा था, उनके मुंह बंद हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। वो घबरा गए और डर गए, कह रहे इतना ज्ञान हमारे पास है, हम इनमें से एक भी बात नहीं जानते हैं। आप हमें बताइए कि इन सारी बातों का क्या उत्तर है। मैं बाइबल की बातों को ले लेकर उनसे बातें करने लगा, उन्हें बताने लगा। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, उनका घमंड टूट गया। और उसके अगले दिन नेक्स्ट संडे जैसे आया, वो पूरा परिवार, वो सारे ब्रिलियंट लोग चर्च में थे और उन सब ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उनके घर के सारे दुष्ट के बंधन, सारे जादू के टोने के बंधन, जिन जिन्नात भूत प्रेत के बंधन हम साधारण ज्ञान वालों के द्वारा तोड़ दिए गए। हमने यीशु के नाम से उनके जीवन में गॉस्पेल दिया, मन फिराव का प्रचार किया। हमें बहुत ज्ञान नहीं था, हम सिर्फ अपनी गवाही बताते थे, मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करते थे, जीवन बदल जाते थे। और वो पूरा घराना, बहुत रिचेस्ट फैमिली थी, बहुत ब्रिलियंट लोग थे, बहुत नाम शोहरत वाले लोग थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह में आ गए। उन सब ने जाना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो धर्म को नहीं, वो मन को बदलता है। तभी यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया धर्म बदलो धर्म बदलो धर्म बदलो, नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ मन फिराओ, मन को बदलो। क्योंकि आज लोग धर्म बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, लेकिन लोग अपने मन को नहीं बदल रहे हैं, अपने विचारों को नहीं बदल रहे हैं, अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। मसीह में आने के बावजूद भी मसीहत में नहीं बदल रहे हैं। वो सारे जीवन व्यर्थ, बेकार है। नाम कोई भी रख लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी में, बड़ी जगह पर आप चले जाइए, लेकिन जब तक आप मन फिराव नहीं करेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएगा। लिखा है, चेलों ने जब बात करने शुरू करी तो लोगों के मन छिदने लगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? यही हमारे संग हुआ। वो लोग, ब्रिलियंट लोग जिनको लोग सुकरात बोला करते थे, वो हमसे पूछने लगे हम क्या करें। ज्ञानवान लोग, हम साधारण लोगों से, मैं छोटी सी उम्र का था, मुझे बहुत नॉलेज नहीं थी, वो मुझसे कहने लगे आप हमें बताइए हम क्या करें। जानते हैं, प्रेरितों से लोग पूछने लगे, उनके मन जब छिदने लगे, हम क्या करें, हमें सत्य का मार्ग बताइए, हमें ज्ञान का मार्ग बताइए, हमें प्रभु का मार्ग बताइए, हम कैसे अपने हृदय को बदलें। हमारे पास नाम भी है, शौहरत भी है, डिग्री भी है, पैसा भी है, फेम भी है, प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है, हमारे पास ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। हमें आज तक नहीं पता कि सृष्टि का संचालन क्या है, परमेश्वर कौन है, उसकी सच्चाई क्या है। और वो चेलों से पूछकर कहने लगे हम क्या करें। देखिए, यही मछुआरे, यही साधारण लोग जो मैं और आप हो सकते हैं, वो लोग उनको क्या कहने लगे। लिखा है, तब पतरस ने उनसे कहा, यह बात कर उसे पता चल गया ये परमेश्वर की ओर से है। ये सारे ज्ञानवान, ये आइंस्टीन, ये बड़े बड़े थॉमस अल्वा एडिसन, ये बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हमसे पूछ रहे हैं, आओ हम इन्हें बताएं कि असली ज्ञान क्या है। और उन्होंने बोला, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले, अपने पापों की माफी मांगे और कहे यीशु मसीह में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो किसी धर्म और किसी समुदाय का नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है। मन फिराओ। पहला गॉस्पेल यीशु मसीह का, मन फिराओ। यूहन्ना पकड़ा गया, मन फिराओ। चेलों ने गॉस्पेल प्रीच करना शुरू किया, मन फिराओ। लोगों ने पूछा क्या करें, मन फिराओ। आज आप इतना काम कर सकते हैं कि अपने मन को भी फिराएं, अपने मन को भी बदलें और आज ही से लोगों को गॉस्पेल देना शुरू करें कि यीशु मसीह ने जैसे मेरा जीवन बदला है, वैसे वो आपका जीवन भी बदलेगा। जब तक आप खुद टेस्टमनी नहीं होंगे, तब तक दूसरी टेस्टमनी आप क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक लोगों के बीच में आपकी गवाही नहीं बनेगी, तब तक आपसे गवाहियां तैयार नहीं होंगी। जब तक आप अपने जीवन में गॉस्पेल को नहीं लेकर आएंगे, तब तक दूसरों तक आप गॉस्पेल नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक आप मन फिराव नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को मन फिराव का प्रचार करने के बावजूद भी कोई भी परिवर्तन नहीं देखेंगे। अगर आप चाहते हैं आप भी गॉस्पेल शेयर करें, तो पहली शुरुआत अपने जीवन से करिए, अपने परिवार से करिए,
अपने व्यक्तिगत जीवन से करिए, जहां पर आपको लगता है कि आज भी मुझे मन फिराव की जरूरत है। फिर से बोलूंगा, घबराइए नहीं, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि वचन कहता है कि वैद्य की आवश्यकता चंगों को नहीं, बीमारों को है। आज आपको लगता है बीमार है, आपके मन खराब है, आपके अंदर पाप और गुनाह है, तो यीशु मसीह आप ही के लिए आया है ताकि वो आपका इलाज करे। आइए कुछ और बातों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे थैंक यू जीसस, हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 को, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जैसे ही आपका मन फिराव हो जाएगा, उसी दिन से आपका मन संसार की बातों से हटने लगेगा। वो दुख, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो पाप, वो अधर्म, वो चुगली, वो हर्ट होना, वो टूटना, वो बिखरना, वो लोगों की बात बुरी लगना, संसार में दुख मनाना। आपके पास ये नहीं है, उनके पास है, उनके पास कार है, मेरे पास नहीं है, वो यहाँ पर पहुँच गए, हम वहीं पर हैं, मेरा अच्छा घर नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, उनके पास है। ये सारी संसारिक बातें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाई, वो सारी बातें जो संसार की हैं आपसे हट जाएंगी, क्योंकि आपका मन आत्मा पे, आत्मिक बातों पर लगने लगेगा। फिर आपको जानते हैं किस बात का एहसास होगा, मेरा घर स्वर्ग में बना हुआ है, मेरे पास दौलत स्वर्ग की है, मेरा जीवन शांति से भरा हुआ है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, मेरे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्रभु यीशु मसीह है, मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास उद्धार है। मैं आज जो बना हूँ विश्वासी बना हूँ, मैं आज जो जान गया परमेश्वर का ज्ञान दूसरों के पास नहीं है, मैं उन तक पहुँचाऊँगा। माय डियर फ्रेंड्स, संसारिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। आपका जैसे ही मन फिराव होगा, आपका मन संसार के बोझ से, पाप से, अधम से, अशांति से ऊपर उठ जाएगा, और ये सारी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा मुस्कुराएंगे, जब भी किसी से मिलेंगे वो आपके जीवन में हमेशा, हर पल, हर क्षण एक आनंद को महसूस करेगा, ज्योति को महसूस करेगा, मुस्कुराहट को महसूस करेगा। वो आपसे कहेंगे हमारे पास तो सब कुछ है, तब हमारे पास ये आनंद नहीं है, तुम्हारे पास तो ये सब नहीं है, फिर तुम कैसे इतने खुश रहते हो, कैसे इतने आनंदित रहते हो? आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरा मन बदल चुका है, मेरे मन में एक परिवर्तन आ चुका है। पहले ये खाली था, अब यीशु मसीह ने इसे भर दिया है। उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी दौलत, उसकी महिमा मेरे जीवन में भर गई है। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ, मैं बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास अब स्वर्ग की दौलत है। ये अंतरिक्ष पर तो पहुँच सकते हैं, ये स्पेस पर तो जा सकते हैं, पर हेवन पर जाने के लिए मेरा टिकट कटा है। वहाँ पर मेरा बैंक बैलेंस नहीं, वहाँ पे मेरा आध्यात्मिक मन देखा जाएगा, और परमेश्वर मुझे लेकर रैप्चर के द्वारा मुझे सीधा स्पेस को भी पार करवा के अपने राज्य में लेकर जाएगा। एलिया उठा लिया गया, यीशु मसीह उठा लिए गए, हनोक उठा लिए गए। स्पेस तक सीमित नहीं रहे, कोई यान तक सीमित नहीं रहे, तकनीक की खराबी ने नहीं रोक पाई, ये डायरेक्ट अपने रिजर्वेशन को करवा के सीधा स्वर्गराज में पहुंचे। हम भी वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा टिकट, हमारा रिजर्वेशन हेवन का हो चुका है, और वहाँ पर कोई स्पेसशिप नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर सिर्फ मेरा पवित्र आत्मा, मेरा यीशु मसीह मुझे पहुँचाएगा। मन फिराओ, आइए मन फिराव का प्रचार करें। आइए कुछ छोटी छोटी बातों को और पढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन से आनंदित हो रहे होंगे। हम लोग निकालेंगे साम 51 वर्स 17, भजन संहिता 51 और उसकी 17वीं आयत जी। उसमें इस प्रकार से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के लिए के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज आपको लग रहा है आप टूटे हैं, आप बिक रहे हैं, आप निसाए हैं, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, अब आप अपनी परेशानियों से टूट चुके हैं, अपनी समस्याओं से टूट चुके हैं, अपने बंधनों से टूट चुके हैं। आपको लग रहा है कि इसका इलाज कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक है जो आपके टूटे मन का इलाज बिल्कुल ऐसे कर सकता है जैसे आपका मन बिल्कुल नया हो गया हो। क्योंकि जब आप अपने मन को फिराव करेंगे, ये परमेश्वर के लिए बलिदान होगा, और वो आपका मन जो टूटा और बिखरा होगा वो बिल्कुल नया हृदय हो जाएगा।
उसमें फिर कभी भी कोई दुख, परेशानी, चिंता नहीं आएगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान, आपकी सारी चिंता, आपका सारा बोझ यीशु मसीह ले लेगा और आपके पास एक अनंत शांति आएगी। और यही टूटा हृदय आपकी मजबूती बन जाएगा, आपकी दृढ़ चट्टान बन जाएगा, आपकी शांति और आपके उद्धार का कारण बन जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए बलिदान ठहरेगा। बस एक लास्ट आयत में आपको पढ़वाऊंगा, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 16 चैप्टर वर्स 7 को, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर के स्वरूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। आज आप सच्चे हृदय के हैं, आपका मन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा है। प्रभु आपके चर्च की कांग्रीगेशन को नहीं देखने जा रहा है, आपकी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है उसे नहीं देखने जा रहा है, आपके द्वारा कितने ऑनलाइन में लोग जुड़ते हैं उसे नहीं देखने जा रहा है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं उसे नहीं देखने जा रहा है, आप कितने स्मार्ट लगते हैं उसको नहीं देखने जा रहा है, आप कितने अच्छे से प्रीच करते हैं उसे नहीं देखने जा रहा है, आप कितने अच्छे शब्दों से प्रार्थना करते हैं उसे नहीं देखने जा रहा है। आज प्रभु देखने जा रहा है, कौन मेरे हृदय से प्रीच करता है, कौन मेरे अपने हृदय से भरकर मुझसे प्रार्थना करता है। आज प्रभु आपके होठों को नहीं, आपके ज्ञान को नहीं, पर आपके मन को देखना चाहता है। लिखा है, मनुष्य की नज़र बाहरी स्वरूप पर रहती है और वो उसको देखकर चेक करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। आज परमेश्वर आपके मनों को चेक करने आ रहा है। आप विश्वासी हो गए हैं, आप चर्च आने लगे हैं, आप गॉस्पेल प्रीच करने लगे हैं, आप वर्ड शेयर करने लगे हैं, हो सकता है आप प्रेज एंड वर्शिप करने लगे हो सकता है आप रेगुलर मिनिस्ट्री में हो, रेगुलर सर्विसेज अटेंड करते हो, कोई लाइफ सर्विस नहीं छोड़ते हो, कोई कन्वेंशन क्रूसेड नहीं छोड़ते हो, कोई संडे सर्विस नहीं छोड़ते हो, कोई फैमिली प्रेयर नहीं छोड़ते हो, डेली डिवोशन करते हो, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, लेकिन आज भी अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में अच्छी नहीं है, आज ही अपने आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप से बात करिए कि कहाँ पर मैं गिरा हुआ हूँ, कहाँ पर चेत कर तू कहाँ पर गिरा है, वहाँ पे चेक करिए और वहीं पर अपने मन में बदलाव लेकर आइए। यही आपका मन परिवर्तन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाइबल कहती है कि हे प्रभु कहने वाले मेरे सामने से दूर हो जाओ। हम प्रभु के पास भी आ जाएं, गॉस्पेल शेयर भी करने लगे, लेकिन मन फिराव ना करें। प्रभु हमसे ये कहने वाला बन जाए कि तुम मेरे पास तो थे, मेरे भवन में भी थे, मेरे वेदी पर भी थे, पर तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा हृदय मेरे साथ नहीं था, तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मा से नहीं जुड़ी थी, तुम्हारा मन आध्यात्मिक बातों पर नहीं लगा था, तुम पैसे कमाने के लिए मिनिस्ट्री में थे, तुम बैंक बैलेंस बनाने के लिए मिनिस्ट्री में थे, तुम बड़ी शोहरत और नेम और फेम पाने के लिए मिनिस्ट्री में थे, तुम अपनी इमेज को वाइट करने के लिए मिनिस्ट्री में थे, पर तुम मेरे लिए मेरे पीछे नहीं थे, मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने वाले नहीं थे। लेकिन जब तुम अपने मनों को बदलोगे, परमेश्वर कहेगा कि हे सब बोझ से दबे लगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आखिरी आयत में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय जी और उसकी 19 आयत से। आज मैं और आप अपने आप को चेक करें कि कहाँ पे मुझे और आपको मन परिवर्तन करना है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन, मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। आइए ये बातें आज हमें बदलनी है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 19 आयत ध्यान से सुनिएगा। शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, चेक करिए, गंदे काम चेक करिए, लुचपन चेक करिए, मूर्ति पूजा चेक करिए, टोना बैर चेक करिए, झगड़ा ईर्ष्या चेक करिए, क्रोध विरोध चेक करिए, फूट विधर्म चेक करिए, डाह मतवालापन चेक करिए, लीला कीड़ा चेक करिए, और भी इनके जैसे और काम, जिनके विषय में पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस
नहीं होंगे। अगर आज भी आपका मन इन बातों पर और इनकी जैसे और कामों पर लगा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि हम सब आज अपने मन को फिराएं, क्योंकि बाइबल साफ कह रही है कि ऐसे काम करने वाले नाम से तो विश्वासी बन सकते हैं, दान देकर तो विश्वासी बन सकते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर अपने नाम को पहुंचवाकर फेमस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। आइए आज एक कमिटमेंट करिए, प्रार्थना में जाने से पहले, चाहे आप विश्वासी हैं, विश्वासी नहीं हैं, बहुत पुराने विश्वासी हैं, नए विश्वासी, उससे कोई मतलब नहीं है। आज से कमिटमेंट करिए, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पीछे बोलिए, आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं आपको अपना जीवित उद्धार करता यीशु ग्रहण करता हूँ, और आज से मैं अपने मन को जहाँ पर आपसे दूर है फिराव के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, और प्रभु आज से मैं आपका सेवक, आपकी दासी हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप मेरे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। और आज से मैं प्रभु आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अब निकल कर मन फिराव का प्रचार करूँगा। हम सब मन फिराव का प्रचार करेंगे और आपके आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ सकेंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रेयर टॉपिक्स को हमें दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, आज हम एक एक के लिए अपने हाथ को बढ़ा के प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आज हम आत्मा में देख रहे हैं कुछ हृदय टूटे हैं, कुछ हृदय बिखर गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके मन का विश्वास कमज़ोर पड़ गया है, जिनको लगता है मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, यीशु मसीह मुझसे प्यार नहीं करेगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकता हूँ। प्रभु आज उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए मौका होने पाए कि वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और प्रभु यीशु मसीह जो आज सब ने आपके नाम में मेरे पीछे कमिटमेंट करके प्रार्थना की है, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके, और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आप में बचाया जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये गॉस्पेल शेयर किया जाए। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, हर एक जन आपका एक दास, आपका एक दासी बनकर तैयार हो और आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद के संग प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे, हम सबसे बातचीत की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आने वाले ट्यूसडे में हम जूम पर आपके संग होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक जेएलयू विज़न की सभाओं के सारे अपडेशन पहुंचते रहें, तो आप कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, या जेएलयू विज़न के मैसेजेस में जाकर आप पर्सनली जेएलयू विज़न पे अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर प्रेयर टॉवर के नंबर लिखे हैं, जहाँ पर आप कॉल करके, मैसेजेस करके, व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर टॉपिक्स को शेयर कर सकते हैं, अपने आप सेवकाई के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली सभाओं के बारे में पता चल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। प्रार्थना निवेदन है, हम प्रार्थना करेंगे बहन श्वेता के लिए, उनके अंकल के लिए जो अभी ठीक नहीं है, हेडेक है, आई में पेन है। प्रभु यीशु के नाम में सारा हेडेक, सारा पेन उनकी आईज से जाने पाए, और इसी वक्त इसी घड़ी श्वेता के अंकल हील होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने कर दिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं श्याम प्यारी के लिए, उनके बेटे विकी, पवन के लिए, किशोर, प्रभु सब बहुत पिता परमेश्वर भटके हुए हैं। पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं उनका जीवन बदलने पाए और वो आपके पास आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं श्याम प्यारी का पूरा घराना आप में उद्धार पाने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।